ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो वाक्य हैं या सूक्त हैं कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। अध्यात्म की साधना के द्वारा अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर गति हो सकती है। इसके लिए साधना की भी अपेक्षा, कई साधु बनते हैं, कई और किसी रूप में साधक के रूप में साधना करने वाले हो सकते हैं। फिर आम आदमी है, मान लो सन्यासी नहीं बन सकता, साधक भी बढ़िया नहीं बन सकता, अच्छा आदमी बने। वो अच्छा आदमी सभी बने और बच्चों पर, विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाए, उनको शिक्षा के साथ ही कुछ ऐसी चीज दे दी जाए, ऐसी दवाई मानो एक दे दी जाए कि अच्छे संस्कार आने की संभावना बन सके। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का अंतिम और 7वां दिन है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यह साप्ताहिक कार्यक्रम आज अपने शिखर दिवस या अंतिम दिन तक पहुंच गया है और आज यह जीवन विज्ञान दिवस, जीवन विज्ञान की बात। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी के समय अनुव्रत भी शुरू हुआ, प्रेक्षा ध्यान भी शुरू हुआ, तो जीवन विज्ञान का भी जन्म हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इससे जुड़े हुए थे, प्रेक्षा ध्यान से भी और फिर यूं जीवन विज्ञान से। जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लाइफ, यह जीवन का विज्ञान कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे श्वास लेना, कैसे बोलना, कैसे नैतिकता रखना। तो अनेक बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई, खाना कैसे, पीना कैसे, बैठना कैसे, सोना कैसे, खड़ा कैसे होना, श्वास कैसे लेना, अनेक बातें, चिंतन कैसे करना, मन पर कंट्रोल कैसे रखना, गुस्से पर कंट्रोल रखना, ये बातें तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है। ये बातें विद्यार्थियों को भी सीखने को मिल जाए और उनमें अच्छी निष्ठा, अच्छे संस्कार जाग जाएं, फिर उनका जीवन का क्रम अच्छा रहे, तो कितना उपकार का काम यह हो सकता है। तो हाउ टू लिव, ये जीवन कैसे जिए, जीवन विज्ञान विद्यालयों, शिक्षालयों से यह जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और भी लोग इसको अपना सकते हैं कि एक विद्यार्थी, उसको फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास भी मान लें चाहिए, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी उसका होना अपेक्षित है। तो इनके साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास भी विद्यार्थी का होना चाहिए। तो यह जो चतुरंगीण, चतुष्कोणात्मक विकास है कि विद्यार्थी में शारीरिक व्यायाम आदि, शरीर की स्वस्थता की बात भी आवश्यक है, उसका बौद्धिक ज्ञानात्मक विकास भी हो, उसकी मानसिक शांति, मानसिक समाधि भी अच्छी रहे, और साथ में इमोशनल, भावात्मक, ईर्ष्या, लोभ, घृणा, ये भाव कमजोर पड़े, शुद्ध भावों का विकास हो। तो विद्यार्थियों पर यह मानो मुख्यतया केंद्रित है जीवन विज्ञान। कितनी कितनी स्कूल्स में जीवन विज्ञान का उपक्रम गया होगा, शुरू हुआ होगा। लाडनू में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है, MSc के स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम भी जीवन विज्ञान का और का।
और भी कॉलेजों में क्या, स्कूलों में क्या, अपने अपने ढंग से जो भी जीवन विज्ञान का प्रसार का क्रम। और ये वर्तमान में तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के पास यह कार्यक्रम है और एक शिक्षा जगत के लिए एक मानो गाइडलाइन है कि भी इस प्रकार शिक्षा की नीति में यह एक कोई धर्म संप्रदाय वाली यो बात नहीं, जीवन विज्ञान, जीने का विज्ञान। हो सकता है सरकार और कोई जीवन कौशल या किसी रूप में अपने उपक्रम चला, सरकार को भी अपना चिंतन करना हो सकता है कि भाई जीवन विज्ञान में थोड़ी कठिनाई हो जाए। कठिनाई क्यों? कि जीवन विज्ञान कौन सा? वो तेरापंथियों वाला। कि जीवन विज्ञान कौन सा? वो आचार्य तुलसी जी वाला। कौन सा? वो महाप्रज्ञ जी वाला जीवन विज्ञान है। तो उनको कभी ये मान लो शुरू करें तो कोई दूसरे कहेंगे आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ जी तेरा पंथ का ले रहे हो तो हमारा क्यों नहीं ले रहे हो? सरकार के सामने भी कोई समस्या भी हो सकती है, तो हम इसको भी हम पहचान सकते हैं। तो सरकार को अगर जीवन विज्ञान नाम में दिक्कत है तो जीवन कौशल, जीवन ऐसा कोई करके कि सरकार का प्रोग्राम है, न तेरा पंथ का है, न महाप्रज्ञ जी का है, न तुलसी जी का है, यूं सरकार के सामने भी। इसलिए हम सरकार की समस्या को भी हम अनुभव करें भी, सरकार की अपनी क्या समस्या हो सकती है कि जैन धर्म का तेरा पंथ का चलाया हुआ ले लेंगे तो सनातनी बोलेंगे हमारा भी लो, हमारा पतंजलि का लो, हमारा वो लो, और कोई कहेंगे हमारा मेडिटेशन का प्रोग्राम इंक्लूड करो कोर्स में। तो सरकार एक का ले ले औरों का नहीं ले, फिर थोड़ा उनके सामने भी संघर्ष हो जाए, समस्या हो जाए। तो सरकार अपने ढंग से सोच सकती है, सोचना चाहिए एक दृष्टि से कि सरकार कहीं एक पर बंधी हुई सामने न आ जाए। तो फिर वो हो जीवन विज्ञान नाम से न लेकर के और कोई नाम लगा के थोड़ा इनका ले लें, थोड़ा उनका भी ले लें, सब मिला जुला करके एक अपना अलग से अपना वो प्रोग्राम बना लें। तो यह नाम जीवन विज्ञान नाम देने में कहीं सरकार के सामने कठिनाई भी हो सकती है। अनुव्रत को भी करें, अनुव्रत कौन सा? वो तुलसी जी वाला अनुव्रत है। ये तो कोई कहने को तो कह दे दिया, परंतु भी हम कहीं भी अनुव्रत हमारा प्रोग्राम है। आप जिस रूप में चाहो, विद्यार्थियों में, लोगों में मूल अच्छे संस्कार, नैतिकता, संयम, ये बातें आनी चाहिए। तो हमारी बातें आप देखिए, अच्छी लग रही हो आपकी तो आप इनका उपयोग करें। तो यह जीवन विज्ञान, इसकी जो आत्मा है कि विद्यार्थी में इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, मेंटल भी डेवलपमेंट हो, संस्कार अच्छे आए, नैतिकता आदि की बातें हों। तो यह स्कूलों, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय आदि जो हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस क्षेत्र में यह जीवन विज्ञान का उपक्रम। तो आज कितने शिक्षा संस्थानों में हमारे साधु साध्वियां गए होंगे, कार्यकर्ता गए होंगे, समन समनिया गए होंगे, इस जीवन विज्ञान या विद्यार्थियों के कल्याण की बात को लेकर के। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी ये गीत गायन प्रतियोगिता, चित्र कला ऐसी ऐसी जो चलाते हैं, उनके माध्यम से भी शिक्षा संस्थानों से संपर्क होता है। और वह भी एक उपाय है, उसके माध्यम से भी कुछ दिमाग में बात पहुंचे। बच्चे अनुव्रत का गीत गाएंगे, अच्छे गीत गाएंगे तो थोड़ा बहुत कहीं भीतर में संस्कार भी जा सकता है। चित्र अच्छा बनाएंगे कोई, उससे अच्छी बात आ सकती है। तो ये उपाय हैं, प्रयास हैं कि ये नई पीढ़ी जो है, बाल पीढ़ी है, विद्यार्थी पीढ़ी है, जिसके सामने लंबा भविष्य भी संभावित हो सकता है, उस पीढ़ी का कैसे भला हो, वह पीढ़ी कैसे अच्छी बने। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में यह जीवन विज्ञान दिवस है। और स्कूलों आदि में आज के दिन यानी जीवन विज्ञान दिवस के दिन जगह जगह प्रोग्राम हो, तो एक शिक्षा जगत में भी हलचल, थोड़ी एक आंदोलन, मूवमेंट हो सकता है भी कि ये भी कोई बात है कि विद्यार्थी प्रैक्टिकल भी कुछ करें, प्रयोग भी करें,
अच्छे संस्कारों की बात को समझें भी। तो वैसे ये तो सरकार का भी काम ही है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। सरकार भी अपने ढंग से संभवतः सोचती भी है शिक्षा नीति में क्या बदलाव करना, कैसे नवीनता लाना, कैसे और ज्यादा शिक्षा कल्याणकारी बने, उपयोगी बने। इस दृष्टि से भी सरकार ने ये उपक्रम भी, नया आयोग, नई शिक्षा नीति जैसी चीजें। तो मूल बात है कि सरकार हो, हम लोग हो, समाज हो, मूल बात है बच्चों का भला हो, बच्चों का अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास हो। ठीक है, एक धर्म संप्रदाय की बात वहां मान्य न भी हो कि एक धर्म की बात कहेंगे तो थोड़ा कहीं विद्रोह भी हो जाए, उचित भी न हो। तो किसी संप्रदाय की ऐसी बात न करे, कॉमन बात जो बच्चों के लिए हितकर हो, ऐसा उपक्रम विद्या संस्थानों में चले तो विद्यार्थियों के लिए कल्याण की बात हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े भी हो जाएं, अब 16 वर्ष, 17, 18 ये वर्ष की जो अवस्था है, 13, 14, 15, 16, 17, इस अवस्था में विद्यार्थियों को कोई अच्छा गाइडेंस मिलता रहे कि वो उत्पथ में न जाएं, गलत रास्ते में न जाएं। ये जो एलिवेट का कार्यक्रम 2023 में भी चला था कि भी ये ड्रग्स जैसी चीजों के आकर्षण में, उसके फंदे में कह दें जो नुकसानकारी हो, उसके फंदे में फंस न जाएं। तो स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे प्रोग्राम को तो बड़ी चाह से प्रिंसिपल आदि करा भी सकते होंगे, भी अच्छी बात बताने आए हैं, हमारे बच्चों के लिए हितकर बात है और काम करे, उसका नाम भी हो तो ऐसे क्या बात है। भी अनुब्रत के लोग आए हैं, ये कोई जैन धर्म की बात करने के लिए नहीं, ये बच्चों के जीवन की भलाई की बात करने के लिए आए हैं। तो हम ये शिक्षा जगत के विकास के लिए, भलाई के लिए, ये जीवन विज्ञान के माध्यम से जो काम करते हैं या स्कूल आदि में जाते हैं, और हम तो यात्रा में बिहारों में बहुत बार शिक्षा संस्थानों में ही ठहरते हैं। और कई बार हमारे संत और टीचर्स आदि से मीटिंग करते हैं, विद्यार्थियों में भी हमारे कुछ प्रोग्राम होते हैं, टीचर्स से हमारा संपर्क होता है, प्रिंसिपल आदि से, और वो काफी रुचि से हमारी बात को यूं सुनते भी हैं। ऐसा लगता है बहुत काफी यूं अनुकूलता से बात को ग्रहण करने का या सुनने का प्रयास करते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छी संख्या में कई बार यूं जितनी भी संख्या आ जाते हैं। तो ये जीवन विज्ञान का कार्यक्रम हमारे कितने साधु साध्वियां समणियां कहाँ कहाँ स्कूल आदि में, शिक्षा संस्थान में गए होंगे, जाते हैं। और हमारा तो बिहारों में काफी संपर्क शिक्षा संस्थानों से होता है। तो यह उपक्रम जो आज जीवन विज्ञान दिवस अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत है, तो ये अच्छा कार्य चले। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी ने जो पुस्तकें भी सामने आई हुई है, जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम की किताबें भी आई हुई हैं, तो वो किताबों का अच्छा उपयोग बच्चों के लिए हो। किताबों अंग्रेजी में के, और जरूरत हो तो अन्य भाषाओं में भी जरूरत हो। वो हमारे पास गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी, उन्होंने कहा हमें यानी अनुवाद 22-23 भाषा में अनुवाद करा दें खोजेगा आपके साहित्य और का। तो ऐसी किताबें जिस प्रांत की भाषा में विद्यार्थी पढ़े, गुजराती, मराठी, कन्नड़, उस भाषा में अगर जैसी जरूरत हो उपलब्ध हो जाए तो ज्यादा वहां के बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए पाठ्य सुपाठ्य सुबोध भी हो सकता है। तो ये जीवन विज्ञान का जो कार्यक्रम है वो विभिन्न भाषाओं में साहित्य का अपेक्षानुसार अनुवाद होने से वो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा एक ग्राह्य बन सकता है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी इस जैसा उचित लगे इस विषय में भी ध्यान दे सकती है। ओम अरहम ओम।